सुशांत सिंह राजपूत मामले में रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। बहुत से लोग बहुत ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में रिया चक्रवर्ती की पड़ोसी ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत 13 जून की रात को रिया चक्रवर्ती के घर पर उन्हें ड्रॉप करने गए थे और उस पड़ोसी ने यह भी बताया कि इस वाकये का एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद है। उस चश्मदीद ने आगे क्या क्या बताया वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस मामले से जुड़ी हुई हर अपडेट सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं द लोकमत। रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी जा चुकी है। वही मैं आपको बता दूं कि कल ही सेशन कोर्ट ने उनकी 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत थी उसको बढ़ा दिया था, लेकिन शाम को आए हाईकोर्ट के फैसले ने वो फैसला रद्द कर दिया और अब उनको जमानत दी जा चुकी है। वहीं अब बात करते हैं उस पड़ोसी के बारे में। जी हां, रिया चक्रवर्ती की पड़ोसी ने खुलासा किया है कि 13 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ में थे, मतलब रिया को ड्रॉप करने के लिए उनके घर भी गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि गाड़ी के अंदर केवल और केवल वो दो ही लोग मौजूद थे, कोई ड्राइवर नहीं था, कोई नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत खुद ही उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और करीब करीब शाम के 6 से 6:30 के आसपास टाइम रहा था जब सुशांत ने रिया को रिया के घर पर ड्रॉप किया था। वहीं उन्होंने आगे भी बताया कि जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तो उस चश्मदीद ने कहा था कि ओह, इसकी डेथ हो गई, मैंने इसे 13 जून को रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर देखा था। ये सब थे उस चश्मदीद के और ये जो पूरा बयान रिया चक्रवर्ती की पड़ोसी ने दिया है, ये दिया है रिपब्लिक टीवी को। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब 13 जून को लेकर जो संशय बना हुआ था वो बाहर आया है। इससे पहले भी बीजेपी नेता और एडवोकेट विवेकानंद त्रिपाठी ने खुलासा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती 13 जून को साथ में थे और उस रात के 2 से 3 बजे से लेकर वो आने वाली अगली रात तक, यानी कि 13 जून की रात तक वो दोनों साथ में रहे थे और सुशांत ने ही रिया चक्रवर्ती को उनके घर पर ड्रॉप किया था। ऐसे में जो रिया का बयान था कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद में वो सुशांत सिंह राजपूत से नहीं मिली हैं, वो पूरी की पूरी तरीके से झूठा साबित होता दिख रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि फिल्म मेकर और करनी सेना के सुरजीत सिंह राठौर, जो कि शुरुआत से ही इस मामले में अपनी नजर बनाए हुए हैं, उनका भी यही कहना था कि 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत के साथ में झगड़ा होने के बाद में रिया चक्रवर्ती उनका घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन 13 जून को रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत दोनों एक साथ में थे। यह दावा भी सुरजीत सिंह राठौर ने किया था। लेकिन मैं आपको आगे बता दूं कि सुशांत के घर में उनके जो दोस्त रहा करते थे सिद्धार्थ पिठानी, उन्होंने इस दावे को पूरी तरीके से झुठला दिया था और कहा था कि 8 जून को जब उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था उसके बाद में रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन उन्होंने जो बाकी लोग दावा कर रहे थे उसको पूरी तरीके से नकार दिया कि सुशांत और रिया 8 जून के बाद में 14 जून तक कभी भी नहीं मिले थे। उन्होंने उस दावे को पूरी तरीके से नकार दिया जिसमें कहा जा रहा था कि सुशांत और रिया 13 जून को साथ में थे, उनकी मुलाकात हुई थी, सुशांत ने रिया को उनके घर पर ड्रॉप किया था। सिद्धार्थ पिठानी ने ये सभी दावे खारिज कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 8 जून के बाद में 14 जून तक रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की कोई भी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी 14 जून को, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, वो सुशांत के घर में ही मौजूद थे और वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को फंदे पर लटकता हुआ देखा था। वहीं मैं आगे बात करूं तो सुशांत सिंह राजपूत की दोनों जो बहनें हैं उनके ऊपर रिया चक्रवर्ती ने FIR दर्ज कराई थी कि ये दोनों सुशांत सिंह राजपूत को बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के जो दवाइयां जो थी वो दिया करती थी। इस सिलसिले में सुशांत की दोनों बहनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और उन्होंने वहां पर दावा पेश किया है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप किसी को दवाइयां दो। उन्होंने कहा कि फैमिली के अंदर ऐसी चीजें होती रहती हैं और उन्होंने आगे ये भी बताया कि जो दवाइयां उन दोनों के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को दी गई थी वो कोई ऐसी बैंड दवाइयां नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्टेड दवाइयां नहीं है जिसको लेकर उनके ऊपर FIR हो जाए या फिर वो सवालों के घेरे में आ जाए। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए द लोकमत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।